टोल नमस्कार, मैं आशुतोष श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं द आवर टाइम न्यूज़। आज हम मौजूद हैं अयोध्या में और मैं आज आपको ऐसे शख्स से मिलवाऊंगा जो करीब का पिछले कई वर्षों से लावारिस लाशों के मसीहा कहे जाने वाले शरीफ चाचा जी हैं। मैं उनके आवास पर आज मौजूद हूं और जानते हैं कि उनका जीवन यापन कैसा चल रहा है, जो कि ये पिछले वर्ष पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। और मैं उनके इस समय आवास पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि वो अपना जीवन यापन कैसे करते हैं। और ये जो मकान है ये भी किराए का है। आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि वो कैसे रहते हैं, उनकी देखभाल कौन करता है। और इस वक्त वो बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं, जो कि पिछले वर्ष पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। शरीफ चाचा जी हमारे साथ मौजूद हैं। लावारिस लाशों के मसीहा कहे जाने वाले, जो कि कई हज़ार लाशों को इन्होंने शमशान घाट तक पहुंचाया, साइकिल पर लाद कर पहुंचाया। आइए हम इनसे जानते हैं कि इतनी परिश्रम करने के बाद आपको आज क्या लाभ मिला और समाज सेवा करने से क्या फ़ायदा मिला। चाचा जी नमस्कार। नमस्ते। आपने लावारिस लाशों को शमशान घाट तक पहुंचाया, आप ये काम कब से शुरू किए। 28 साल हो गया पहले से। 28 साल हो गया। लगभग कितनी लाशों को आपने 25,000 लाश है। 25,000 लाशों को। सब धर्म की या हिंदू मुस्लिम। हाँ, हिंदू मुस्लिम दोनों हमारे लिए, न हिंदू है न मुसलमान, सब है इंसान। जी। मेरा झंडा ये है पहले कि भाई मेरे लिए न कोई हिंदू है न मुसलमान, सब है इंसान। मेरे घर के मेरा है, ये मेरा हक है। तो आपने ये समाज सेवा करने का निर्णय कैसे लिया, आपके मन में विचार कैसे आया कि हमें ये करना चाहिए। भैया ये बच्चा है हमारा, जी ये बच्चा हमारा है जी। ये सुल्तानपुर गया था और लौट के नहीं आया, किसी ने मार के फेंक दिया। दवा का एजेंट था, बहुत अच्छा था। तो इसके पीछे कागज में लिखा था समूह टेरर मार्केट, पीरू टेरर मार्केट, रकाबगंज। फिर भूसट लेके भूसट तब ढूंढते रहे, तो भूसट लेके पुलिस आई थाना इंचार्ज की, तब देखा मार दिया गया। वही दिन मैंने कसम खा ली कि मेरे होते में अब फैजाबाद में कोई लावारिस नहीं फेंका जाएगा। तब से हमने, और सब जगह मैंने डीएम से सबसे कह रहा है कि कोई नहीं। और हमारे जैसे जहाँ पोस्टमार्टम होता है वहाँ वोट लगा, वहाँ भी कहा है कोई लाश फेंकी नहीं। तो सबको मालूम है जैसे वो कि लावारिस है शरीफ भाई की। तो जैसे कि आप लाशों को शमशान घाट तक कैसे पहुंचाते थे, किसी की सहायता करते थे या किस चीज़। पहले तो साइकिल पे ले जाते थे, फिर रक्षा खरीद लिया है, अभी भी रक्षा है। और डॉकर रख लिया और रक्षा इन लोग भेज देते, रक्षे पे लाद के और चले जाते। और मुसलमानों की ताड़ तकिया यहाँ दफन कर देते। कितने वर्ष आप ये कार्य किए, कि आप कितने वर्षों से कार्य कर रहे हैं। 28 साल थे। 28 साल तक। तो इस समय आपकी तबीयत भी सही नहीं रहती, तो इस समय यह कार्य प्रारंभ है या ये बंद हो। काम चालू रहा, आखिर वक्त तक सब होएगा। हमने बड़े लड़के से कहा है, पोते से कहा है कि बेटा ये काम न बंद कर दो। ये काम 7 पुस्त तक हो गया। ये जब तक क्या है लोग चला है, ये चलेगा और चलता रहेगा। कोई किसी की नहीं कि लोग कहे तो हाँ है। तो पहले तो हमने बहुत तकलीफ़ें उठाई, लोग खिलाते थे, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। जैसे कि आप जब ये कार्य कर रहे थे तो आपके समुदाय के लोगों ने बहुत तंज कसे होंगे या बहुत कुछ बोला होगा कि आप ये सब क्यों पागल है, खाने के लिए कर रहा है। मैं भगा यार, पागल है। कहीं गए खाने पे, मैं उठाओ यार, ये सड़ी हुई लाश उठाते थे, खाने पर से उठा दो। ये सब ना बताइए। मतलब कि चाचा ने बहुत सी परेशानियों को झेला और फिर भी ये अपने समाज सेवा कार्य में लगे रहते रहे। और जो कि करीब 28 साल से ये लावारिस लाशों को शमशान घाट तक पहुंचाया, बहुत ही परिश्रम झेल कर, साइकिल के कैरियर पर लाद कर अपना। उसके बाद इन्होंने रिक्शा भी खरीद लिया। और क्या इस समय शासन प्रशासन की मदद मिलती थी? नहीं, शासन से नहीं मिलती। पटेल भैया हैं और शरद भैया हैं, होटल वाले, ये लोग 4-6 आदमी काफ़ी मदद करते हैं कि बाबा जितना ज़रूरत है फ़ौरन ले जाओ। शासन ने एक पैसा नहीं दिया। पिछले वर्ष आपको पद्म श्री अवार्ड भी मिला। आप बाहर गए थे और आपको सम्मानित किया गया। आपके लोग अयोध्या में काफ़ी चर्चित हुए, आपका काफ़ी खबरें चली। तो इसके बारे में आप कुछ बताइए कि वहाँ पद्म श्री अवार्ड मिलने के बाद आप किससे मुलाकात किए और आपको क्या संभावना मिली कि आगे आपको यह कार्य करना है? वहाँ जब पद्म श्री मिल गया है तो राज मंत्री प्रधानमंत्री आए,
कहन साहब आप बहुत अच्छा काम करते हैं ये वो, तो हमने कहा साहब अच्छा करते हैं, तो कहना हमने सुना था आप बीमार थे, तो हमने कहा आपने किया क्या, कम से कम कुछ बांध दीजिए, पना से कि दिया है तो कुछ बांध दीजिए ताकि हम अपना भी कुछ खर्चा चला लें, कपड़ा लत्ता उनके लिए ले लें। हाँ हाँ आपकी मीटिंग होएगी तो बात तय कर। तब से मीटिंग होती रह गई, आपको सब भूल गए। अवार्ड देने के बाद आपको कोई याद नहीं किया। यहाँ के नेता विधायक मंत्री जो यहाँ के लोग नेता विधायक हैं, उन्होंने आपकी कोई सहायता मदद की या नहीं कुछ की? मुलाकात करनी है। मुलाकात करने नहीं आते, बस उसी समय जब आप अवार्ड अवार्ड पाकर आए तभी आपको माला पहनाकर सम्मानित कर दिया गया होगा, उसके बाद कोई और नहीं। कुछ नहीं। तो इस समय आप जहाँ रह रहे हैं या मकान खुद का है या? ये मकान बेटा किराए का है, इसका मुकदमा चल रहा है, हाई कोर्ट से भी जीत गए। मालिक उसको खुश रखे वकील को कि शुरू से आज तक हाई कोर्ट तक लड़ रहा है, एक पैसा चंदा नहीं हमसे लेता, एक पैसा कहता नहीं बाबा, कोई पैसा नहीं लेता। तो इस समय आपकी उम्र कितनी होगी लगभग? 80 साल। आपकी सेवा पानी कौन कर रहा है? हमारे पोते हैं, लड़के हैं, सब मिल के करते हैं। एक दो लड़के हैं हमारे, एक पोता है। खाने पीने कोई तकलीफ, कोई उल्टी सीधी चीज़ खाते नहीं ना, बस 2 रोटी खा लिए सुबह, बस बहुत है। हमें सबसे यही फिक्र लगी रहती है, इसी से पेट भरा रहता है कि सेवा करो। मतलब समाज की सेवा करना आप सही मानते हैं, इतनी परेशानियों को झेलने के बाद भी? जी। कोई परेशानी जैसा कि ये चाचा जी का कहना है कि हम इतनी परेशानियां लखनऊ दिल्ली में हम गए थे तो वहाँ राज मंत्री प्रधानमंत्री मिलकर हमारा इलाज कराया उन्होंने। अच्छा वहाँ पैसा जमा कर दिया था, कहा था जितना भी पैसा था। डीएम साहब ने आते हैं बराबर अभी भी देखने, डीएम साहब आते हैं अभी भी बराबर देखने, और जो मदद होती करते हैं। अच्छा बेटा ना, अब हमारी उम्र कम हो गई, याददाश्त कम रहती है। जी हाँ बिल्कुल कुछ साल पहले आपको सत्यमेव जयते प्रोग्राम में आपको बुलाया गया था, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वहाँ से क्या आपको सफलता मिली, क्या लाभ मिला? सर्टिफिकेट मिला था। बस सर्टिफिकेट वाह मिला था, वाह 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 वाह। कुछ हुआ नहीं उसके कुछ बाद? कोई संतान? कुछ नहीं, कुछ कहीं कुछ हुआ नहीं, खाली 100 था। जी जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ शरीफ चाचा जी, जिन्होंने बताया कि मैं करीब 28 वर्षों से लावारिस लाशों को शमशान घाट तक पहुंचाया, काफ़ी लोगों की मदद भी किया, लेकिन फिर भी आज ये अपने मतलब कि अपना खुद का मकान नहीं, ये किराए के मकान में रहते हैं और काफ़ी परेशानियां भी झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि समाज सेवा करनी चाहिए। आप देख सकते हैं किस तरह ये टीन सेट का मकान है, जो कि खुद पक्का लिंटर नहीं है, और ये फिर भी अपना यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं। और इनका कहना है कि समाज सेवा से हम पीछे नहीं हटेंगे। हम अपने पोतों और बड़े लड़कों को लगा दिया है कि जीवन भर जब तक जीवन रहे समाज सेवा जरूर करना, चाहे वो व्यक्ति किसी भी समुदाय का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी समुदाय का हो। हमारे साथ उनके पोते मौजूद हैं, आइए हम उनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर है। तो मोहम्मद शब्बीर जी, आप चाचा जी की सेवा कब से कर रहे हैं? चाचा जी की सेवा तो अभी तो इधर साल 2 साल से ही बिगड़ गई जी। है, तब से मैं लग गया उनकी सेवा करने में। अभी तो ये जहाँ कहीं भी बॉडी आती है तो उनके साथ साथ जाते मतलब हैं। अभी भी वो मतलब कि कार्य चालू किए हैं, पीछे नहीं हटे? अभी भी कार इनका चल रहा, कहीं भी बॉडी आती है तो सबसे पहले फ़ोन आता है, उसके बाद हम लोग जाते हैं। जिस तरह जिस धर्म की उस धर्म से रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करते हैं सब। कोई मदद या सहायता किसी नेता मंत्री विधायक या प्रशासन शासन से? शासन प्रशासन में तो कोई मदद नहीं मिली, बस ये अपना जैसे कि नाम इन्होंने बताया, शरद भैया पटेल भैया हैं और भी 2-4 लोग हैं, उन सबसे ही सहयोग मिल जाता नहीं, है। जैसे कि आप लावारिस लाशों को लेकर जाते होंगे, उसका दाह संस्कार करते हैं, जलाते हैं या दफनाते हैं, जो जिस समुदाय की रहती है उसी हिसाब से आप क्रियाक्रम करते हैं, तो उसमें जो भी खर्चा लगता होगा आप कैसे मैनेजमेंट करते हैं? जैसे कि हिंदू और मुस्लिम की लाशों में अलग अलग खर्चे आते हैं। हिंदू में कम से कम 10,000 से भी ज़्यादा आता है, तो हमारे पटेल भैया हैं और भी 2-4 लोग हैं, इसी तरह से मदद कर देते हैं तो हो जाता है पूरा। जी बिल्कुल। क्या करते हैं? मैं कंप्यूटर का ऑपरेटर हूँ। जी बिल्कुल। ये थे हमारे साथ शरीफ चाचा के पोते सतबीर जी, जिन्होंने बताया कि यह सिलसिला अभी भी जारी रहेगा। चाचा जी इनको कसम दिए हैं कि हमारे ना रहने के बाद भी समाज सेवा करते रहना। चाचा जी क्या कर रहे हैं? और मैं एक बात बोलना चाहूँगा, फरवरी में बीमार थे, इलेक्शन का टाइम था, यहाँ के सांसद जी विधायक जी से काफ़ी मदद मांगी तो नहीं मिला। माननीय हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी और डीएम साहब ने इनका इलाज करवाया। रीढ़ की हड्डी इनकी गल गई थी, काफ़ी मदद मांगी लेकिन यहाँ के
किसी ने मदद नहीं करी। इनका कहना है कि जिस हिसाब से जब चाचा जी पद्मश्री अवार्ड पाकर लौटे थे तो स्टेशन से घर तक बहुत से माननीय लोगों ने इनका माला पहनाकर सम्मानित किया था, बहुत ही वाहवाही लूटी थी। और जब इनके पिछले वर्ष बताने फरवरी में इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी तो यहाँ अयोध्या फैजाबाद जिले के कोई विधायक नेता मंत्री इनके मुसीबत में खड़ा होने नहीं आया कि इनकी सहायता कर सके। और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने इनकी सहायता की, जो कि इलाज भी करवाया। लेकिन यहाँ अयोध्या जिले के कोई विधायक नेता मंत्री इनके घर तक झांकने तक नहीं आए कि शरीफ चाचा जी कैसे हैं। और अभी भी ये काफ़ी परेशानियों से जूझ रहे हैं। इन्होंने काफ़ी परिश्रम करके या समाज सेवा किया और अभी भी ये कहते हैं कि हम करते रहेंगे, जब तक जीवित रहेंगे करते रहेंगे, और नहीं भी जीवित रहे तो हमारे नाती पोते करेंगे। यह समाज सेवा इन्होंने 28 वर्ष पहले चालू की थी, जो कि बड़ी दर्द भरी कहानी है कि इनका बेटा, जो खुद का बेटा था, वो गया था सुल्तानपुर और लापता होने के बाद उसकी कोई खबर नहीं लगी। कुछ दिन बाद सुल्तानपुर के कांस्टेबल और एसआई इनके घर पर आते हैं तो उसकी कमीज़ लेकर आते हैं। तो शरीफ चाचा को दिखाया जाता है कि कमीज़ किसकी है। तो चाचा जी कमीज़ के पीछे जो मोनोग्राम लगा रहता है, जिस टेलर के यहाँ सिली गई थी कमीज़, उस टेलर की वजह से पहचान गए कि ये मेरे बेटे की कमीज़ है। और चाचा जी फिर सिसक कर रोने पड़े, जो कि पुलिस वालों ने बताया कि उस लड़के की लाश को लावारिस समझ के ठिकाने लगा दिया गया। उसी दिन से शरीफ चाचा ने या उठा लिया, संघर्ष कर लिया कि कसम खा लिया कि आज के बाद कोई भी धर्म हो, कोई भी समुदाय हो, किसी भी व्यक्ति या इंसान की लाश को लावारिस नहीं जाया जाएगा, सबको उससे शमशान घाट तक पहुंचाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अपने सहयोगी के साथ दावत टाइम न्यूज़ अयोध्या।